परमेश्वर के वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा विषय है चर्च ग्रोथ, कलीसिया की उन्नति कैसे हो। और इसके एक भाग को हम सीख चुके हैं जिसमें हम सीख रहे थे कि वो कलीसिया बढ़ती है जिस कलीसिया के अगुए और कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर हो। जिस गाड़ी के टायर्स में हवा ना हो तो वो गाड़ी बहुत ही भारी चलेगी। अगर टायर्स में पूरी हवा हो तो वो गाड़ी बहुत ही स्मूथली चलेगी। अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है तो फिर हमें बहुत ही जोर लगाना पड़ेगा, बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत ही समस्या के साथ, मुश्किलों के साथ हम बढ़ेंगे। वचन में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। पहाड़ कैसे टलेगा? तेरे आत्मा के द्वारा। जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर होंगे तो सारी मुश्किलें चली जाएंगी और सारी समस्याएं चली जाएंगी। हर एक पहाड़ टल जाएगा, अपने आप रास्ते से हट जाएगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा, अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ से नहीं भरेंगे तो फिर हथौड़ा लेकर पहाड़ को तोड़ने वाली बात है और पहाड़ नहीं टूटेगा, पहाड़ नहीं हटेगा। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर पहाड़ टल जाएगा। शागिर्दों को कोई जोर लगाना नहीं पड़ा, अपने आप लोग आ रहे थे, अपने आप चमत्कार हो रहे थे, अपने आप आशीष आ रही थी, सब कुछ अपने आप हो रहा था। शागिर्द लोग सिर्फ प्रार्थना करते थे और वचन पढ़ते थे क्योंकि वो कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर थी, इसलिए वो लगातार बढ़ रही थी। और आइए आज हम दूसरी बात पर गौर करेंगे कि उस कलीसिया में दूसरी खूबी क्या है। प्रेरितों के काम 2 उसका 42 वचन में लिखा है, वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, प्रार्थना करने और रोटी तोड़ने में लगे रहे। और आज हम सीखेंगे शिक्षा के विषय में। सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा लेनी किससे है। तो वहां पर लिखा, कलीसिया प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगी रही। आज अगर हमें शिक्षा लेनी है तो हमें प्रेरितों से लेनी है, परमेश्वर के सच्चे अगुओं से लेनी है। अब प्रेरित झूठे भी हैं और सच्चे भी हैं। जो प्रेरित बाइबल से शिक्षा देते हैं, वचन के ऊपर अटल रहने में सिखाते हैं, वो प्रेरित सही हैं। लेकिन जो प्रेरित, जो अगुए सिर्फ चमत्कार की बात करते हैं, सिर्फ आशीषों की बात करते हैं, सिर्फ धनी होने की बात करते हैं, वो अगुए, वो प्रेरित असली नहीं है। प्रेरित का काम क्या है? प्रेरित का काम है चेले तैयार करना। और हमें उन प्रेरितों से शिक्षा पाना है जो खुद भी सीखे हुए हों, जिनको परमेश्वर के वचन की खुद को भी नॉलेज होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। कलीसिया प्रेरितों से शिक्षा लेती थी और जिन प्रेरितों से कलीसिया शिक्षा लेती थी वो खुद भी प्रभु यीशु मसीह से सीखते थे। जब शागिर्द लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ थे तो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दिया करते थे, भीड़ को, लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। तो शागिर्द लोग बाद में क्या करते थे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे और प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर पूछते थे कि इस दृष्टांत का आप हमें मतलब बताइए। वो प्रभु यीशु मसीह से कहते थे, आप हमें प्रार्थना करनी सिखाएं, आप हमें परमेश्वर के राज्य की बातें बताएं। तो कलीसिया को उन प्रेरितों से शिक्षा हासिल करनी है जिन प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठकर खुद सीखा है। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे प्रेरित हैं, ऐसे अगुए हैं जिनको खुद भी
परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है और वो दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं। अब शागिर्द लोग क्या शिक्षा देते थे और कलीसिया क्या शिक्षा लेती थी। पतरस ने कहा कलीसिया से कि अपने आप को इस संसार से अलग रखना, अपने आप को इस संसार के रीति रिवाजों से, इस संसार के कामों से अपने आप को बचा के रखना। ये शिक्षा शागिर्द लोग कलीसिया को दिया करते थे और आज इसी शिक्षा की जरूरत है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। आप पतरस का प्रचार सुनिए। जब पतरस ने प्रचार किया तो पतरस ने अपने प्रचार में ना किसी चमत्कार की बात की है, ना किसी आशीष की बात की है और ना चंगाई की बात की है। पतरस ने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन को बोला है। क्या शागिर्दों के द्वारा काम नहीं होते थे? शागिर्दों के द्वारा बहुत ही बड़े बड़े काम होते थे। यहां तक कि पतरस की परछाई से लोग चंगे हो जाते थे और पौलुस के साथ लोग कपड़ा रुमाल छुआकर बीमारों को लगाते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। बहुत बड़े बड़े चमत्कार शागिर्दों के द्वारा होते थे। लेकिन आप एक बात को ध्यान में रखिए, जब उन्होंने चिट्ठियां लिखी, जब उन्होंने कलीसिया को लेटर लिखे, तो उन्होंने कभी भी अपने विषय में नहीं बताया, चमत्कारों के विषय में नहीं बताया और उन्होंने ज्यादा चंगाई की बात नहीं की, उन्होंने ज्यादा आशीषों की बात नहीं की। जब भी लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी कलीसिया को, तो सिर्फ शिक्षा की बात की है। उन्होंने कभी अपने कामों को लोगों को नहीं सुनाया। सही शिक्षा यह है कि लोगों को परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाया जाए। परमेश्वर के लोगों की जो नींव है वो परमेश्वर की शिक्षा पर, परमेश्वर के वचन पर होनी चाहिए। बाइबल कहती है बुद्धिमान ने चट्टान पर घर बनाया और मूर्ख ने रेत पर घर बनाया। आज बहुत सारे शिक्षक हैं, आज बहुत सारे प्रेरित हैं, पास्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे अगुए हैं, प्रॉफिट हैं, जो लोगों की नींव जो है वो वचन के ऊपर नहीं बल्कि चमत्कारों के ऊपर, चंगाइयों के ऊपर, आशीषों के ऊपर, धन के ऊपर लगा रही है। सब बोलिए हालेलुया। सो आज हमारी नींव कहां पर है? कि अगर तो हमारी नींव परमेश्वर के वचन पर है तो हमारा घर चट्टान पर है, लेकिन अगर हमारी नींव आशीषों के ऊपर है, चमत्कारों के ऊपर है, तो हमारा घर रेत के ऊपर है। तो आज हमें देखना पड़ेगा कि क्या शिक्षा ले रहे हैं और हमें कौन सी शिक्षा मिल रही है। सुनिए ध्यान से, सुनना, देखना और सीखना, इसमें बहुत ही ज्यादा अंतर है। अब मान लीजिए किसी को वीडियो दिखाई जाए कि ऐसे बिल्डिंग को बनाते हैं, अगर किसी को लिखकर दिया जाए ऐसे ईंट को उठाया जाता है और ऐसे रखा जाता है, अगर बड़ी है, जगह छोटी है, तो उस ईंट को ऐसे तोड़ा जाता है और ऐसे उसको लगाया जाता है। हम उसको वीडियो दिखा सकते हैं, हम उसको लिखकर दे सकते हैं, लेकिन वीडियो देखकर भी, वो सुनकर भी और पढ़कर भी वो नहीं सीख पाएगा जब तक वो खुद करके नहीं सीखेगा। अगर हर एक व्यक्ति शिक्षा लेगा, अगर हर एक विश्वासी को सही से शिक्षा दी जाएगी, वो व्यक्ति बढ़ेगा तो कलीसिया बढ़ेगी। तो कलीसिया का उन्नत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो कलीसिया इसलिए उन्नत हो रही थी क्योंकि वो कलीसिया शिक्षा के ऊपर टिकी हुई थी। उनका बेस क्या था? शिक्षा था। तो आइए एक वचन पढ़ते हैं। अजूब की किताब 6 उसका 24 वचन में ऐसे लिखा है, मुझे शिक्षा दो
और मैं चुप रहूंगा और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। यहां पर अजूब कहता है मुझे शिक्षा दो। आज कौन सा विश्वासी कहता है, कौन सा व्यक्ति कहता है, कौन सा मसीही कहता है कि मुझे शिक्षा दो, मुझे समझाओ तो मैं चूक नहीं करूंगा। आप कब गलती नहीं करेंगे, लोग कब गलती नहीं करेंगे, जब वो सीख जाएंगे। लेकिन जो सीखा हुआ कारीगर नहीं होगा वो बार बार गलती करेगा, लेकिन जो सीख जाएगा वो फिर गलती नहीं करेगा। अब अजूब के विषय में जब उसकी जीवनी के विषय में पढ़ते हैं तो अजूब बहुत ही समझदार व्यक्ति है। अजूब ने अपने बारे में कहा कि मैं जब खड़ा हो जाता था तो मेरे सामने बुजुर्ग भी उठकर खड़े हो जाते थे, उसके न्याय के सामने कोई टिक नहीं सकता था। वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही समझदार था, बहुत ही अच्छा न्याय करने वाला था। लेकिन फिर भी वो कहता है मुझे सिखाओ ताजो मैं चूक ना करूं, मुझे समझाओ कि मैं गलती ना करूं। और फिर लिखा है अजूब 6 उसका 24 में, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। क्या सुन ले उसके मुंह से? शिक्षा सुन ले। सुसमाचार सुनना अलग बात है, लेकिन शिक्षा को सुनना अलग बात है। जब हम प्रभु में आए तब हम छोटे थे, लेकिन जो हमारे पास्टर थे हम उनके पास जाया करते थे और हमारे पास 3 चीजें होती थी, बाइबल, डायरी और पेन। ये हम साथ लेकर जाया करते थे और हम अपने पास्टर से कुछ सीख कर आते थे, वो हमें सिखाते थे, हम नोट करते थे। एक बार मैं अपने पास्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे डांटा। उन्होंने कहा तेरी बाइबल कहाँ है? मैंने कहा आज मैं वैसे ही आपसे मिलने आया हूं। तो उन्होंने मुझे साफ कहा मुझसे ऐसे मिलने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे किसी से नहीं मिलता। अगर मेरे पास आना है तो बाइबल लेकर आओ, डायरी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, वरना मुझसे मिलने की जरूरत नहीं। हम परमेश्वर के दास के पास जाया करते थे और हम सीखते थे, हम नोट करते थे और वो हमें सिखाते थे। उसी का कारण ये है कि आज हम परमेश्वर की सेवकाई में हैं और आज हम प्रचार कर रहे हैं। और यहां पर अजूब की किताब में लिखा है उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। ये लिखा है अजूब 22 की 22 में। और फिर अजूब 36 का 10 में ऐसे लिखा है वह उसके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से परे रहें। अब शिक्षा क्या है? कि बुराई से परे रहें, पाप से परे रहें। शिक्षा सिर्फ भलाई की नहीं है, शिक्षा सिर्फ अनुग्रह की नहीं है, शिक्षा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की नहीं है। हां, परमेश्वर का अनुग्रह बड़ा है, परमेश्वर का प्रेम बड़ा है। वो प्रेम करने वाले हैं, अनुग्रह करने वाले हैं, वो चंगा करने वाले हैं, वो दया करने वाले हैं। लेकिन शिक्षा ये कहती है कि वो ताड़ना देने वाले भी हैं, वो डांटने वाले भी हैं। अगर वो प्यार करते हैं तो वो गुस्सा भी करते हैं। अगर परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग को बनाया है तो नरक भी एक जगह है। अगर हम शिक्षा पर नहीं चलेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य से दूर रहेंगे। तो यहां पर लिखा है कि शिक्षा यह है कि लोग बुराई से परे रहें। लेकिन आज कोई अपनी बुराई को सुनना नहीं चाहता, अपनी कमियों को सुनना नहीं चाहता। यशायाह की किताब में लिखा है आप हमें मीठी मीठी बातें सुनाओ, आप हमें अच्छी अच्छी बातें, प्यार की बातें सुनाओ। हम ये बातें नहीं सुन सकते। आप चाहे हमें झूठ ही बोलो, लेकिन आप हमसे मीठी मीठी बातें करो, ये नबियों से लोग कहने लगे। सो इस प्रकार की शिक्षा जो आपके कानों को अच्छी लगती है,
आपके मन को अच्छी लगती है या आपको खुद को अच्छी लगती है, वो आपको नरक में भी लेकर जा सकती है। लेकिन हो सकता है शिक्षा की कुछ बातें हमें सुनने में अच्छी ना हो सकता है शिक्षा की कुछ बातें हमें सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन हमें उस शिक्षा को सुनना है। ऐसे लिखा है भजन संहिता 6:23 में, ऐसे लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज्ञा क्या है? दीपक है, हालेलुया। और शिक्षा क्या है? ज्योति है, रोशनी है। ये रोशनी कहां से निकलेगी? ये निकलेगी आज्ञा से। और यहां पर लिखा है जो डांट है वो जीवन का मार्ग है। सही शिक्षा में डांट भी है और ताड़ना भी है, लेकिन वो हमें जीवन के मार्ग पर ले जाती है। परमेश्वर का मार्ग जो है, रास्ता जो है, वो सकरा है और मुश्किल है, और सलीब को उठाकर चलना है। आज्ञा से ज्योति पैदा होती है, और जो लोग ज्योति में चलते हैं, जो लोग रोशनी में चलते हैं, वो कभी गिरते नहीं। आज बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, आज बहुत सारे लोग पीछे चले जाते हैं, आज बहुत सारे लोग दूसरों पर दोष देते हैं। मैं इसलिए पीछे हूं क्योंकि वो दूसरों पर दोष लगाते हैं, लेकिन जो रोशनी में चलता हो वो कभी गिरेगा नहीं। और शागिर्द लोग कलीसिया को सही शिक्षा देते थे, इसलिए वो कलीसिया बढ़ रही थी, इसलिए वो लोग बढ़ रहे थे, और आज वो शिक्षा हम तक पहुंची है। सब बोलिए हालेलुया। और ऐसे लिखा है नीति वचन 7:2 में, शिक्षा जो है उसको अपनी आंख की पुतली की तरह समझ। शिक्षा इतनी कीमती है, शिक्षा की इतनी अहमियत है कि उसको अपने आंख की पुतली के जैसे समझना चाहिए। सब बोलिए हालेलुया। और फिर लिखा है नीति वचन 8:10 में, ऐसे लिखा है, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को ले, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। चांदी और सोने से ज्यादा शिक्षा को ग्रहण करो, शिक्षा को उत्तम जानो और उसके ज्ञान को ग्रहण करो। क्या आज लोग चर्च में क्या चांदी सोने के लिए नहीं जा रहे हैं? चांदी सोना मतलब क्या धनी होने के लिए, क्या आशीषों के लिए नहीं जाते हैं? ज्यादातर आज लोग चर्च में धनी होने के लिए, आशीषित होने के लिए, और चंगा होने के लिए, और बरकत को हासिल करने के लिए जाते हैं। एक अंतर बताता हूं, जहां पर शिक्षा की बात होती है वहां पर लोग थोड़े होते हैं, लेकिन जहां पर हीलिंग और डिलीवरेंस की बात होती है वहां पर लोग ज्यादा होते हैं। कारण क्या है? यहां से हम सीख सकते हैं, बाइबल में भी हम सीख सकते हैं। चंगा होने वाले बहुत थे, खाना खाने वाले बहुत थे, आशीष लेने वाले बहुत थे, हजारों की भीड़ थी, लेकिन शिक्षा पाने वाले 12 ही थे। प्रार्थना करने वाले कितने थे? 120 के करीब। आज भी प्रार्थना करने वाले, शिक्षा हासिल करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप एक बाइबल स्टडी की मीटिंग घोषित कीजिए और चर्चों में अनाउंसमेंट करें, पास्टरों को बताएं, कलीसिया को बताएं कि बाइबल स्टडी है, तो आप उसको एक बड़े से मैदान में रखें जहां पर 10-20 हजार लोग इकट्ठा हो सकते हो। तो मैं दावा करता हूं वहां पर हजारों तो क्या शायद सैकड़ों भी ना आए। लेकिन आप एक मीटिंग रखो हीलिंग और डिलीवरेंस की, चंगाई सभा रखो, आशीषित सभा रखो, भविष्यवाणी सभा रखो, और किसी हीलिंग मिनिस्टर को बुलवाएं, तो वहां पर हजारों और लाखों लोग आएंगे। क्योंकि आज लोग सुनना भी यही चाहते हैं, और ज्यादातर हमें सुनाया भी यही जा रहा है, ताकि भीड़ बढ़ जाए, लोग ज्यादा हो। इसलिए सही शिक्षा आज
पीछे जा रही है और नकली बातें, नकली प्रचार लोगों को ज्यादा सुनाया जा रहा है। जो लोगों को अच्छा लगता है वही दिखाया जा रहा है, जो लोगों को अच्छा लगता है वही सुनाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, पहली कलीसिया में शिक्षा थी, आजकल की कलीसियाओं में शिक्षा की बहुत ही ज्यादा कमी है। और ऐसे लिखा है दूसरा यूहन्ना 1:10 में कि गलत शिक्षा जो लेकर आए उसको अपने घर में भी मत उतार, उसकी सुख भी ना मना, उसके साथ संगति मत रख जो गलत शिक्षा लेकर आए। गलत शिक्षा क्या है? जो मिशनों की सिर्फ शिक्षा देते हैं वो गलत शिक्षा है, लेकिन जो बाइबल के हिसाब से, वचन के हिसाब से चलते हैं, सुनाते हैं, वो सही शिक्षा है। जो सिर्फ शरीर के बढ़ने की शिक्षा देते हैं वो गलत शिक्षा है, लेकिन जो आत्मा के बढ़ने की शिक्षा देते हैं वो सही शिक्षा है। जो तंग रास्ते की बात करते हैं, मुश्किलों की बात करते हैं, अजमाइशों की बात करते हैं, वो सही शिक्षा है। लेकिन जो सिर्फ खुशी, शांति, आनंद की बात करते हैं, आशीष की बात करते हैं, चमत्कारों की बात करते हैं, उस शिक्षा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ मिलावट जो है वो आ चुकी है। प्रकाशित वाक्य 2:14 में लिखा है कि बिलाम की जो शिक्षा है उस शिक्षा से दूर रहें, मतलब गलत शिक्षा से दूर रहें। बिलाम की शिक्षा क्या है कि वो पैसे के लिए बिक गया। आज बाइबल कहती है बिलाम की शिक्षा से दूर रहो। आदम हवा क्यों गिरे? क्योंकि उन्होंने गलत बात को सुना, गलत शिक्षा को सुना है। नीति वचन ने लिखा है जो ज्ञान तुझे भटका दे, जो तुझे गिरा दे, उस शिक्षा को सुनना छोड़ दे। तो हमें क्या करना है? हमें सही शिक्षा लेनी है। और पहली कलीसिया में यह खूबी थी कि वो प्रेरितों से लगातार शिक्षा लेती थी। प्रेरित बताते थे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मैं आज यही कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि हमें सही शिक्षा लेना है और सही शिक्षा पर चलना है। और मैं प्रेरितों से, अगुओं से और सबसे कहना चाहता हूं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं कि मेहरबानी से सही शिक्षा, सही वचन का प्रचार करें, ताकि जो कलीसिया सिर्फ कनान देश के लिए ना तैयार हो, जो आशीषों का शहर है, यहां पर दूध और शहद की नदियां बहती है, बल्कि नए नियम की, नई वाचा की कलीसिया स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो। सब बोले हालेलुया। पुरानी वाचा की कलीसिया आशीषों के शहर की तरफ बढ़ रही थी, कनान देश की तरफ, लेकिन आज नई वाचा की कलीसिया बढ़ रही है स्वर्ग की तरफ, आत्मा की तरफ। सब बोलिए हालेलुया। हमें शरीर से शुरू किया है लेकिन आत्मा में खत्म करना है। इस संसार से शुरू किया है और हमें स्वर्ग में खत्म करना है। और वहां वही जाएंगे जो शिक्षा पर चलेंगे, जिनके पास परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा है। तो परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देंगे। तो आइए एक गीत सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए एक प्रार्थना करूंगा। सब जन जितने लोग हमें देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने ध्यान को उस जीवित परमेश्वर के लगाएंगे। हालेलुया। देखो आ रहा है यीशु मेरा, देखो आ रहा है यीशु मेरा, उसकी तारीफ और महिमा करें, उसकी तारीफ और महिमा करें। देखो आ रहा है यीशु मेरा, देखो आ रहा है यीशु मेरा, उसकी तारीफ और महिमा करें, उसकी तारीफ और महिमा करें। देखो आ रहा है यीशु मेरा, देखो आ रहा है यीशु मेरा। हालेलुया हालेलुया।
दुख दर्द मिटाने को, तेरे पाप उठाने को, दुख दर्द मिटाने को, तेरे पाप उठाने को। तेरे पास खड़ा है शाफी मेरा, तेरे पास खड़ा है शाफी मेरा, उसकी तारीफ और महिमा करें, उसकी तारीफ और महिमा करें। देखो आ रहा है यीशु मेरा, देखो आ रहा है यीशु मेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्यों भटक रहा राहों में, शाफी यीशु की तू आ बाहों में। क्यों भटक रहा राहों में, शाफी यीशु की तू आ बाहों में। मत देख तू चार चुफेरा, मत देख तू चार चुफेरा, उसकी तारीफ और महिमा करें, उसकी तारीफ और महिमा करें। देखो आ रहा है यीशु मेरा, देखो आ रहा है यीशु मेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. झूले यीशु का बदन अब आ, सब बीमारियों से आके शिफा पा। झूले यीशु का बदन अब आ, सब बीमारियों से आके शिफा पा। दुख दूर करेगा वो तेरा, दुख दूर करेगा वो तेरा, उसकी तारीफ और महिमा करें, उसकी तारीफ और महिमा करें। देखो आ रहा है यीशु मेरा, देखो आ रहा है यीशु मेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस क्यों पापों में मुआ हुआ है, तेरा फिदिया दिया हुआ है। क्यों पापों में मुआ हुआ है, तेरा फिदिया दिया हुआ है। अब तोड़ दे पाप का घेरा, अब तोड़ दे पाप का घेरा, उसकी तारीफ और महिमा करें, उसकी तारीफ और महिमा करें। देखो आ रहा है यीशु मेरा, देखो आ रहा है यीशु मेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी कमियों को कह के वो दूर तुझे ले जाएगा वो जरूर। तेरी कमियों को कह के वो दूर तुझे ले जाएगा वो जरूर। दिल खुशियों से भर देगा तेरा, दिल खुशियों से भर देगा तेरा, उसकी तारीफ और महिमा करें, उसकी तारीफ और महिमा करें। देखो आ रहा है यीशु मेरा, सब जन देखो आ रहा है यीशु मेरा, देखो आ रहा
हालेलुया 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 हालेलुया। सब जन बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आज खुदावन जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है उन पर आपकी बड़ी आशीष हो। और मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से आपके लोग सही ज्ञान और सही शिक्षा में बढ़ते जाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन हमारे शहर में वचन की बेदारी आए, शिक्षा की बेदारी आए, आत्मा की बेदारी आए। और मैं प्रार्थना करता हूं लोग खुदावन जिस्मानी आशीषों में बढ़ने के साथ साथ खुदावन वो आत्मिकता में, आत्मिक स्तर में लगातार बढ़ते जाएं, वो आपके राज्य के लिए तैयार हो जाएं। और इस समय खुदावन अगर कोई अपनी आस उम्मीद लेकर इस सभा में बैठा है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए और आपका बड़ा छुटकारा मिले खुदावंद, और आपके लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं आपके राज्य के लिए खुदावंद, और आपका बड़ा अनुग्रह इन सब के ऊपर होता रहे। सारी कलीसिया उन्नति करे और आपके राज्य के लिए तैयार हो जाए। अनुग्रह करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।